हाय नमस्ते, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय महादेव फ्रेंड्स। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि इस बार देव उठनी एकादशी 2020 में किस दिन है और उसका पूजा का मुहूर्त क्या है। तो ये उसी के लिए है हमारा आज का वीडियो, क्योंकि कुछ ही दिन में यह पर्व आने वाला है और उससे पहले ही कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं इस पर्व की। तो मैंने सोचा पहले ही यह वीडियो डाल देते ताकि आप सभी लोग उसकी तैयारी कर लें। तो जो पूजा व्रत जो भी करते हैं उन सब के लिए ये खास है यह वीडियो। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। और इसी में मैं आपको पूजा का दिन, पूजा का मुहूर्त और जो है इस पूजा का महत्व सभी बता दूंगी। तो वो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं मुझसे इस चैनल के माध्यम से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। इस वर्ष 2020 को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी भी कह सकते हैं। खास इसको देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। और इस वर्ष देव उठनी एकादशी 2020 को बनेगी 25 नवंबर दिन बुधवार को। ठीक है, 25 नवंबर दिन बुधवार को देव उठनी एकादशी 2020 में मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 25 नवंबर को सुबह 2:42 से। ठीक है, और 26 नवंबर को 5:10 से देव उठनी एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो आप उसी हिसाब से अपना व्रत का पारण कर लें। वो जो भी दान वगैरह करना है, व्रत का पारण, जो भी अगर लोग व्रत रहते हैं एकादशी का, वो 5:10 के अंदर ही दान, व्रत का पारण वगैरह और पूजा वगैरह संपन्न कर लें अपनी। और देव उठनी एकादशी का बहुत ही खास महत्व है। हमारी पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं, जिसे हम लोग देवसैनी एकादशी के नाम से मनाते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाकर चेक कर लें। और आषाढ़ मास के बाद 4 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को जो है, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जी सोने चले जाते हैं। और इस कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी अपने 4 मास की निद्रा के बाद वापस जागते हैं। इसलिए हम इस व्रत को, इस एकादशी को बहुत ही धूमधाम से और उत्सव के तरीके, एक बहुत बड़े पर्व के तरीके मनाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं छोटी दीपावली की ही तरह मनाते हैं घर में। और अच्छे से भगवान विष्णु जी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है। और दीपक वगैरह जैसे दीपावली में प्रज्वलित होते हैं, उससे घर के अंदर, घर के आंगन में, घर के बाहर हम लोग दीपक जलाते हैं। और इसी वजह से इस पर्व का विशेष महत्व है। और भगवान विष्णु को देवताओं ने इस एकादशी के दिन आह्वान किया था, जगाया था। इसीलिए हम लोग भी भगवान विष्णु का इस दिन से आह्वान करते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह होता है भगवान विष्णु के साथ। तुलसी विवाह के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, बस मैं इतना ही बताऊंगी कि इस एकादशी के दिन ही तुलसी जी का भगवान विष्णु के साथ विवाह हुआ था। तो इसी दिन भगवान विष्णु का तुलसी जी के साथ विवाह भी करते हैं। जो लोग करते होंगे उन्हें पता होगा। तो भगवान विष्णु जी का विवाह तुलसी जी से हुआ था। तो इसी दिन के बाद से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह वगैरह के कार्य जो है इसी एकादशी के होने के बाद से आरंभ हो जाते हैं। तो इसलिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व है, आप लोग समझ सकते होंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पूजा की विधि। इस दिन सुबह जो है अगर आप व्रत करते हैं तो आप भगवान सुबह जो है अपने जो है रोज के नित्य कर्म वगैरह से, स्नान ध्यान से जो है निवृत्त हो जाएं, अपना जो है कार्य कर लें रोज के। उसके बाद अपने मंदिर में आके पूजा पाठ जो भी दैनिक के करते हैं वो करें। और भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें कि वो आप उनका आज व्रत रखेंगे, वो आपका व्रत सफल करें, पूर्ण करें। और उनकी जो है पूजा का जो है अच्छा आपको फल जो है आपको प्राप्त हो। इस तरीके का आप उनसे संकल्प लें और वह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में ही अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की सुबह पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह कलश स्थापना भी भगवान विष्णु जी के पास कर सकते हैं।
और नहीं तो आप जो है सायंकाल जब दोनों पहर मिलते हैं उस टाइम अपने घर के मंदिर में एक चौकी डाल रख लें। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र डाल लें। जैसे भगवान विष्णु जी के जो है पूजा में आप लोग जाते हैं, पीले वस्त्र का बहुत महत्व है, तो आप पीला कपड़ा डाल लें चौकी के ऊपर। और जो है चावल से रंगोली बना लें या अष्टदल कमल बना लें या चावल की ढेरी रख लें, जो आप कर पाएँ। उसके ऊपर जो है एक कलश रख लें, कलश पर स्वास्तिक बना लें और उस पर जो है एक कटोरी में चावल भर कर रख लें, ठीक है। और कलश को हम पर पंच पल्लों से सजा लें और जो है उस पर जो आप दीपक भी जला सकते हैं और चाहे तो अखंड दीपक जला लें, क्योंकि पूरी रात एकादशी रहती है, भगवान विष्णु जी का आह्वान करते हैं। तो कोशिश करें कि आप इस दिन अखंड दीपक जलाएं अपने घर में, जो कि जो है जब से जलाएं वो जब तक इस व्रत का पारण आपका ना हो जाए तब तक वह दीपक अखंड जलता रहे। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता तो आप नारियल को जो है जनेऊ चढ़ाकर नारियल भी रख कर अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। और कलश के अंदर 5 सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का और बतासे ये सब डालकर भगवान विष्णु जी की जो है प्रतिमा रख लें, फोटो रख लें। भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी फोटो या प्रतिमा जो आपके पास है वो रख लें। उनका जो है विधिवत पूजन करें और जो है उनके पास घी के दीपक जलाएं, क्योंकि इसको दीपावली की तरीके ही मनाते हैं। और जो है ऋतु फल जो भी आजकल फल चल रहे हैं वो चढ़ाएं, मिठाई, गेंदे के फूल चढ़ाए। आप चाहें तो पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं, लाल पेड़े चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, ये सब चढ़ा सकते हैं। गेंदे के फूल की माला या फूल जो भी आप चढ़ा पाए वो चढ़ा लें और इस तरीके की आप जो है पूजा करें। कुछ जो है पाठ भी होते हैं, जैसे कि आप भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी के नाम की माला कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी के नाम की माला का जाप कर सकते हैं और नारायण अतुलसीस का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके का आप पाठ भगवान विष्णु जी के सामने इस दिन कर सकते हैं। उनकी पूजा अर्चना विधि जो आप कर सकें भगवान विष्णु जी के लिए करें, जो भी आपको आता हो। अगर आपको इससे ज़्यादा विधि जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जो है एक वीडियो सिर्फ पूरी विधि विधान आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे पूजा करें, क्या क्या पूजा में लगता है। बाकी नहीं तो आप जो आप कर पाएँ तो उस तरीके से पूजा कर लें। और जो अगर आप जब एक चीज़ याद रखें, जब आप देवउठनी एकादशी का व्रत करें या पूजा की चौकी जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की स्थापना करें, तो अगर आपके घर में शालिग्राम है तो उन्हें भी रखें। शालिग्राम जी का विशेष महत्व होता है पूजा का। और जो है और जब शाम को दोपहर या जिस टाइम भी आप तुलसी जी का विवाह करते हैं, वैसे सुबह ही तुलसी जी का विवाह होता है, तो वहाँ भी आपको शालिग्राम जी रखने पड़ेंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो वहाँ आप अपना लड्डू गोपाल रख के पूजा कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। कुछ लोग नहीं रखते क्योंकि बताते हैं वो बाल रूप है, तो उनसे तुलसी जी का विवाह कैसे कर सकते हैं। मेरी माने तो आप शालिग्राम रख कर तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है तो वो भी आप स्थापित करके, या फिर आपने जहाँ चौकी रखी है तो आप चौकी ऐसी जगह रखें कि वहीं पर आप तुलसी माता को विराजमान कर दें और वहीं पर भगवान विष्णु जी का सुबह पूजन कर लें, कल स्थापना भी कर सकें। और जो है उसके बाद जब आप माता तुलसी का भगवान विष्णु जी के साथ विवाह करें तो वहीं आप कर सकें, ठीक है। जिस साइड आप लक्ष्मी जी को विराजमान करें उस साइड आप तुलसी जी को ना रखें, दूसरी साइड तुलसी जी को रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो है घर की पूजा कर सकते हैं। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप तुलसी जहाँ भी आपने वृक्ष लगाया है, जो भी तुलसी का जो आपने तुलसी माता विराजमान करी, वहाँ आप शालिग्राम जी को चौकी पर रखकर विधि विधान से उनका विवाह कर सकते हैं। तुलसी माता के विवाह में क्या क्या लगता है, कैसे होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो इससे पहले भी अपलोड कर सकती हूँ, इसके बाद भी अपलोड कर सकती हूँ। तो आज मैं आपको सिर्फ एकादशी के बारे में बता दूँ कि भगवान विष्णु जी की पूजा के क्या कर सकते हैं। तो चौकी का आपको मैंने पूजन बता दिया, इस तरीके से आप पूजन कर लें। भगवान विष्णु जी को कलावा और नारियल, जनेऊ वगैरह चढ़ाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं, जो भी यथासंभव आपके पास हो सके वह चढ़ाएं। एकादशी देव उठनी या देव उत्थान एकादशी के दिन जो विशेष पूजा विधि होती है वो यह होती है कि आपको अपने घर के आंगन में या जो भी आपके घर में एक सेपरेट जगह हो जहाँ पर आप बार बार आते जाते ना हो, मतलब पैर ना पड़े, वहाँ पर जो स्थान ज़्यादा गंदा ना हो सके, वहाँ पर भगवान विष्णु जी के पैरों के चरणों की आकृति बनाई जाती है।
और उस आकृति पर यानी कि पैरों के चरणों, जो पैरों की आकृति बनाई है, चरणों की आकृति बनाई, उस पर धूप ना पड़ पाए। अगर वहाँ धूप आती है तो आप उसको एक डलिया से ढक कर रख दें ताकि उनके चरणों की आकृति पर धूप ना पड़ पाए। वैसे भी आप उनको ढक देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चरणों की आकृति आप कैसे बना सकते हैं, चावल भिगो दें और सुबह उसको पीस लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी या खाने वाला रंग मिला लें या फिर जो है आप केसर वगैरह डाल के हल्का सा पीला कर लें। कहने का तात्पर्य ये है कि जो है इसको पीला कर लें, फिर उनकी आकृति बनाएं। एक विशेष प्रकार की चौक पूरी जाती है यानी पड़ती है इस दिन, उसी के बीच में भगवान विष्णु जी के चरणों की आकृति बनती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी से अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा। अगर आपको नहीं आती है, आप कहीं बाहर हैं, नहीं पूछ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप भगवान विष्णु जी के चरणों की आकृति बना दें, उसको एक डलिया से ढक दें। वहीं पर जो है आप जो है एकादशी के इस पर्व जो होता है, जो देवउठनी एकादशी होती है, इस पर्व के उपलक्ष्य में मार्केट में इस पर्व की विशेष डलिया मिलने लगती है, फूलों की और चढ़ाने की सामग्री मिलने लगती है। तो आप मार्केट जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। उसमें गन्ना और ऋतुफल, फूल, जितनी भी चीज़ें इस टाइम आने वाली होती हैं सब कुछ मिलने लगती है। तो आप वह सब लेकर वह पूरा जो भी ऋतुफल होता है, जो भी ऋतु फूल होता है, सब इन पर चढ़ता है। गन्ना वगैरह विशेष चढ़ता है, वो सब चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त विशेष क्या होता है, आपको जो गोवर्धन जो रखते हैं उसमें जो उपले बनते हैं, उन्हीं उपलों को सुखाया जाता है। उन्हीं उपलों को एक जो है छोटे से बर्तन में, मिट्टी का बर्तन हो जैसे जिसमें हवन वगैरह करते हैं, छोटा हो या नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटा बर्तन ले लें, कोई जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तांबे का, पीतल का या फिर जो है मिट्टी का, उसमें उन उपलों को रख कर उनको जो है सुलगा कर रखें। उसमें घी और गुड़ का जो है घी और गुड़ लगाया जाता है 3 बार 5 बार लगाएं और उसका जो धुआं होता है उसके जो है इस तरीके से जो है वो भगवान विष्णु को हम जो है अर्पित करेंगे। जहाँ पर हम भगवान विष्णु के चरण बनाएंगे वहाँ भी उनको या धूप या धुआं जो भी कह रहे हैं आप उनको या दिखाएंगे, जो होम करेंगे उसको दिखाएंगे। एक तरीके से हम उनको तपाते हैं, कहते हैं इन्हीं भगवान विष्णु को सर्वप्रथम इस जो है इस तरीके की आंच के द्वारा तपाते हैं। ताप देने के बाद ही हम तापने की जो हम लोग जाड़े में ताप वगैरह लेते हैं वो क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। और इसी दिन से भगवान विष्णु या आपके घर में जितने भी लड्डू बाबू हैं या जो भी विग्रह आप जो विग्रह हैं, जो जितने भी विग्रहों को आप जो है ऊनी कपड़े, गरम कपड़े पहनाते हैं, इसी दिन से पहनाने स्टार्ट होते हैं। जो भी भगवान को रजाई कंबल वगैरह आप उड़ाते हैं इसी दिन से उड़ाना स्टार्ट होते हैं। इससे पहले गरम कपड़े, ऊनी कपड़े भगवान को नहीं पहनाए जाते हैं। और इस तरीके से पूरी विधिवत पूजा होती है, उनको बार बार हटाया और देखा नहीं जाता है। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन की पूजा कर लें, पूरा अपने अच्छे से व्रत रहें। चावल विशेष वर्जित होता है, भगवान विष्णु पर, लक्ष्मी जी पर और तुलसी जी पर आप चावल चढ़ा सकते हैं, मगर ध्यान रखें शालिग्राम जी के ऊपर एक दाना भी चावल का ना पड़े। अगर आपका एक दाना भी चावल का उन पर पड़ गया तो पूरी पूजा आपकी बेकार हो जाएगी। घर के पास में साउंड बज रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी, आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने लगभग आपको सारी जानकारी, विधि, मुहूर्त, दिन, तिथि सब बता दी है। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या मैं नहीं बता पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बता दूँगी। तो आप अच्छे से इस व्रत की तैयारी करें, इस व्रत को धूमधाम से मनाएं, घर के आंगन में, अपने मंदिर में और घर के बाहर अच्छे से दीपक जलाएं, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें, पूजा करें, प्रार्थना करें और तुलसी विवाह अगर करते हैं तो जरूर करें। इस तरीके से अपने एकादशी का व्रत अच्छे से मन से करें। और कहते हैं इस व्रत को पूरे भाव से करने से भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं रहती। ऐसा मैंने अपने मम्मी पापा से, अपने घर के जो है बड़े लोगों से सुना है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलती हूँ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय महादेव।